रजिया, जी? हम जेल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हम जेल। जी, मैं भी तो आपसे यही कह रही थी कि... तो फिर तुमने सोचा क्या? क्या सोचा है तुमने? राशिद, दिलशाद, असद, इन सब की जान एक चिड़िया में है। और अगर उस चिड़िया की जान चली जाए तो ये लोग तो खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्यों ना हम उस चिड़िया को ही अपने रास्ते से हटा दें, मार डालें सोया को। मार डालो, मार डालो, मार डालो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो मिसेस वर्मा। हेलो, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी। इनसे मिलिए, ये है मेरी होने वाली बहू जोया। बहुत सुंदर है। अब आप इन दोनों की जल्दी से शादी करा दो। आई नो, इवन आई कांट वेट। रज़िया भी बहुत अच्छी पार्टी है, देखना सब लोग याद रखेंगे। जी शुक्रिया, वाकई पार्टी तो बहुत अच्छी है। और अगर ऊपर वाले का करम रहा तो इंशाल्लाह ये पार्टी लोग हमेशा याद रखेंगे। आपने कुछ लिया कि नहीं? मैं लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नजमा, मम्मी। नजमा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अभी तक तो खुद ही बच्ची थी और अब मां बनने वाली हो। टमाटर, भाईजान। बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। पुप्पी की आंखों में आ गया है 2-2 लीटर वाटर। पुप्पी की आंखों में आ गया है 2-2 लीटर वाटर। इमोशंस का कैचअप लेके आ गई है टमाटर। पता है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ हमारे लिटिल टमाटर के लिए कि मैंने तो सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट भी बना ली है। 10 पेजेस वाली। लेट मी टेल यू मिस्टर खान, जब एक्चुअल में बेबी टमाटर आएगा ना तो सबसे लंबी लिस्ट आप बनाएंगे, नहीं? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इस लिटिल टमाटर के नाम की सिलेक्शन भी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने पेट नेम्स तो सोच भी लिए हैं। बताओ, अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम रखेंगे बैंगन, और अगर बेबी गर्ल हुई तो लेडी फिंगर। क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आए? मिस फारूकी। I'm just kidding. एनीवे, निखत कहाँ है? वो आ रही है ना? हाँ, और हसीना बीबी? वो, अरे अब निखत को कहाँ लेके फिरे? वो तो पागल हो गई है ना। अम्मी, अब्बू कहाँ है? वो बेटा
आज तो बहुत खुशी का मौका है। राशिद मियाँ को तो कितना फक्र हो रहा होगा ना कि आज उनका बेटा उनका बिजनेस संभालेगा। भाई ये तो एक दिन होना ही था। आखिर सिद्दीकी साहब कब तक संभालते हैं सब इस उम्र में है ना। अब एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अरे रजिया भी, कैसी हैं आप? तुम हमारी बर्बादी के तमाशे पर इस तरह से ताली पीटोगी, इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे जान भी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही। अब ये सब छोड़िए, ये बताइए दावत में क्या है? ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। किसको चुन रही हैं आप? मैं? ये तो वो मैं तो कुछ झूठ खूबसूरत होते हैं, ये तो सुना था, पर कोई झूठा भी इतना खूबसूरत होता है, ये पहली बार देख रहा हूं। और ऊपर से शर्म कत्ल भी कर देती है और हाथों में तलवार भी नहीं। आज जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। पर भाईजान, ये अनाउंसमेंट है क्या और आप कब करोगे? पेशेंस, बस आधा घंटा और। ओके। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है अपना काम करने के लिए, समझे? सोया, क्या हुआ? कुछ नहीं पुप्पी, अम्मी अब्बू की याद आ गई। पुप्पी मैं अभी आती हूँ। एक बार जोया खत्म हो जाए तो फिर ये लोग इस कदर टूट जाएंगे कि कोई भी जंग लड़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे। जोया, there you are। आप प्लीज मुझे बताइए ना कि भाईजान कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मुझे बता ही नहीं रहे। अच्छा जी, तुम अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज एज अ सरप्राइज दो तो ठीक, हाँ? और हम कोई सरप्राइज देना चाहे तो इतनी परेशानी। पेशेंस रखो नजमा। जोया, ये आपके अब्बू का म्यूजिक बॉक्स आप इसी पार्टी में क्यों ला रही हो? एक्चुअली मिस्टर खान आज जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि उस वक्त मेरे अब्बू मेरे साथ हो। अब वो नहीं है तो उनकी निशानी से
चलो। कहीं हमारा वहम तो नहीं था? जी, आप कहाँ थे? अरे वहाँ अखबार वाले आपकी और असद की फोटो खींचना चाह रहे हैं। आपको वही होना चाहिए, वरना लोगों को शक होगा ना। रसिया, हम नहीं जाना चाहते। ये क्या कह रहे हैं? आपको आना होगा। आई एम सॉरी कि सिद्दीकी साहब यहां फोटो खिंचवाने नहीं आ पाए। आई होप यू गाइज एक्सक्यूज हिम। वैसे भी इस उम्र में इंसान काफी थक जाता है। इस शोर शराबे की कैद से दूर एक खामोश जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, जहां लोग ना हो, ना चहल पहल हो, बस एक कमरे की कैद में खुदा को याद करें। थैंक यू मिस्टर असद। थैंक यू। रुकिए, आइए ना। जी माफ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल सिद्दीकी साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए ना, फोटो खिंचवाइए। Thank you so much. Enjoy the party. जिसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी, बताओ, हमारी बच्ची कहाँ है? बताओ। वो देखिए, वो रही आपकी बेटी।
जोया हमारी बेटी। जोया, मुझे सब कुछ तो इसे मुल्क ने ही दिया है। मेरा आज, मेरा आने वाला कल, सब कुछ। अब बस बीता हुआ कल मिलना बाकी है। चाहे दुश्मनी सही है तो आप मेरे अब्बू की उम्र के। हमने तो अपनी शर्त पूरी की। उम्मीद करते हैं आप भी अपने वादे पे कायम रहेंगे। देखो, काम होशियारी के साथ करना। उस लड़की के खैर ख्वाह उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे, समझ रहे हो? और सुनो, उसका फोन मिला कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, उसका फोन मेरे हाथ में ही है। हाथ में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? फोन को हाथ में रख के क्या कर रहे हो? एकदम उसका सिम निकालो, तोड़ो, समझ रहे हो? खुद तुम मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। बाकी के पैसे तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे, काम इस तरह से होना चाहिए कि लड़की की लाश तक का पता न चले। ऐसा ही होगा। जितनी बेचैनी और तड़प के साथ तुम अपने अब्बू को तलाश कर रही थी ना, सोया फारूकी, अब उतनी ही तड़प और बेचैनी के साथ ये सब तुम्हारी तलाश करेंगे। अफसोस सोया फारूकी, न तुम कभी अपने अब्बू के बारे में जान पाई और ना ही कभी ये सब तुम्हारे बारे में जान पाएंगे। जोया कहाँ है? वो उसे कहाँ ले गए? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। रजिया, खुदा के लिए हमें बताओ कि वो जोया को कहाँ ले गए? आपको हो क्या है जी? आप इस तरह से बौखला क्यों रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दामन पर जोया के खून के छींटे बिल्कुल नहीं। नहीं रजिया, नहीं, हम उसे नहीं मार सकते। उन्हें फोन करके मना कर दो। हम जोया को नहीं मार सकते रजिया। नहीं मार सकते? क्या मतलब है आपका? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपने मुझे आकर कहा कि उसे मार डालो। अब जब आधे घंटे के अंदर उसका काम तमाम होने वाला है तो आप आकर मुझे कह रहे हैं उसे मत मारो। सिद्दीकी साहब, जितनी मुश्किल जिंदगी देने में आती है ना, उतनी ही मुश्किल जान लेने में भी आती है। बहुत मेहनत की है मैंने और मैं अपनी मेहनत जाया नहीं होने दूंगी। नहीं रजिया, नहीं, तुम वो करो जो हम तुमसे कह रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। सोया हमारी वो खोई हुई बेटी है जिसकी हमें मुद्दतों से तलाश थी। वो आपकी बेटी है, इसीलिए उसे मारना होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता था कि वो हमारी बेटी है? और ये बात तुमने हमसे छुपाई रखी? सिद्दीकी साहब, उसकी रगों में आपके खून के साथ साथ अपनी मां का भी खून बह रहा है और उस औरत के खून को बहाने की आदत सी हो गई है मुझे। और उस
गंदे खून का बह जाना ही बेहतर है। हम सब यहाँ एक मुबारक मौके के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन पता नहीं मेरी जोया किस हाल में। असद उसे ढूंढने गया है, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। कहते हैं अगर किसी अनहोनी को सोच के आपके हाथ कांप उठे तो उन्हें दुआ में उठा लेना चाहिए। आप सब मेरे साथ मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिए प्लीज। या खुदा, मेरी बेटी पे रहम फरमा। मुझे मेरी जोया सही सलामत वापस चाहिए। हाथ खोल उसके। बस कहीं हाथ में मोच ना आ जाए। और वैसे भी नाजुक लड़कियां मेहनत करते हुए अच्छी नहीं लगती। कोई फायदा नहीं है चीखने चिल्लाने का। मैं जानता हूं तो यही जानना चाहती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं, और ये सब किसके इशारे पे कर रहा हूं। मैं तुझे बता देता, पर अफसोस हमारे पास वक्त नहीं है। तेरे लिए सिर्फ 10 मिनट बचे, सिर्फ 10 मिनट। अब ये थोड़ी देर में बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह मियां से जाकर सारे सवालों के जवाब मांगना। वो देंगे तुम्हें सारे सवालों के जवाब। चलो। मेरा असद भाईजान का फोन नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारी हैदर से कोई बात हुई? वैसे भी मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जोया कहाँ गई है, किसके साथ गई है और क्यों गई है।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ लोग आदतों से मजबूर होते हैं, और ऐसे तो पहली बार हुआ नहीं कि जोया ने ऐन मौके पर कोई तमाशा खड़ा ना किया हो। उनको तो अपने निकाह से भागने की बहुत पुरानी आदत है। शायद अब भूल गई है आपके निकाह वाले दिन उन्होंने क्या किया था। बस हुमैरा, बस करो। किसी भी इंसान को बात मौके की नजाकत देकर करनी चाहिए। और हुमैरा, जोया लापरवाह नहीं है और ना ही तमाशा खड़ा करने की उसकी कोई आदत। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ। जब मैं परेशान नहीं हूँ तो मैं दिखावा क्यों करूँ? बाजी, बाजी आप क्या कह रही है? मैं फेक नहीं बन सकती। और सच बात तो ये है कि शायद मैं किसी अजनबी के लिए परेशान हो भी जाऊं, लेकिन जोया के लिए कभी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोया जिंदा भी है या मर गई हो। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? अभी इसी वक्त माफी मांगो। अब्बू लेकिन हुमैरा, जो कहा गया है वो करो। माफी मांगो। I'm sorry. तुम परेशान मत हो। खुदा नेक बंदों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। जोया सही सलामत घर वापस आ जाएगी। जोया, यहाँ मोहम्मद, नीचे यहाँ मोहम्मद, मोहम्मद प्लीज जल्दी कीजिए। चलो, कौन? It's okay. अब ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।